हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस साइड साहिल, और आज हम बात करने जा रहे हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर अ लॉन्ग राइड। और गाइस, मैं आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता देना चाहता हूँ, अगर ये आपने पूरी वीडियो देख ली या देख लोगे तो इसके बाद आपको कोई भी लॉन्ग राइड हो, चाहे ले हो, स्पीति हो, या कोई भी लॉन्ग राइड हो, आप उसके लिए ईजिली प्रिपेयर कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर राइड्स एंड राइड सेफ। सो चलिए अब शुरू करते हैं। और मैंने इस वीडियो में बहुत ज़्यादा फोकस किया है कि जब हम लॉन्ग राइड्स करते हैं तो हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है और किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। एज ए बाइकर आई कैन अंडरस्टैंड कि हम ज़्यादा लगेज कैरी नहीं कर सकते और बाइक पर, तो हमें बहुत ज़्यादा चूज़ी होना पड़ता है कि हमारी जो राइड की सूटेबिलिटी के हिसाब से हमें चीज़ें कैरी करनी पड़ती हैं। तो मैं आपको ऑल द वे ऑफ एक्सट्रीम ऑफ रोड, एक्सट्रीम क्लाइमेटिक चेंज राइड हो, या ले हो, स्पीति हो, या जैसी मर्जी राइड हो, आपको उन सब का मिला के बता दूंगा कि हमें किन किन चीज़ों को प्रिपेयर करना चाहिए। और उसमें से आप खुद चूज़ करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने अपनी राइड के लिए किन किन चीज़ों को उनमें से पिक करके यूज़ किया है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहली चीज़, जब भी हम लॉन्ग राइड करते हैं उसमें सबसे पहले बिल्कुल स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल शुरुआत से, कि जब भी हम लॉन्ग राइड्स करते हैं तो सबसे पहले हमारी बाइक वेल सर्विस होनी चाहिए। जो हमारी बाइक है बिल्कुल वेल सर्विस होनी चाहिए। दूसरा ये रहेगा कि हमारे ऑल डॉक्यूमेंटेशंस कंप्लीट रहनी चाहिए हमारी बाइक के, कि कोई पॉल्यूशन होता है, इंश्योरेंस होती है, कोई भी डॉक्यूमेंट रहेगा वो हमेशा कंप्लीट रहना चाहिए। और तीसरा ये रहेगा कि जब भी हम किसी भी लॉन्ग राइड के लिए प्रिपेयर करते हैं तो जो भी कंपनीज वाले होते हैं, जैसे अगर आप रॉयल इनफील्ड की बात करें और आप सोच रहे हैं कि आप ले करना चाह रहे हैं, स्पीति करना चाह रहे हैं, तो मैं आपको एक ट्रूली राइडर सजेशन दूंगा कि आप उनसे बोलिए आपका DIY सेशन कंडक्ट करवाएं। जो रॉयल इनफील्ड वाले होते हैं वो DIY, डू इट योर सेल्फ, एक छोटा सा उनका कह सकते हैं कि सेशन होता है, वो कंडक्ट करवाते हैं। आपको शोरूम में बुलाएंगे, एक मैकेनिक होगा, वो आपको सारी चीज़ें समझाएगा कि एक्सीलेटर वायर कैसे चेंज करनी है, या फिर आपकी जो आपकी चैन है, चैन का लॉक कैसे लगाना है, ब्रेक वायर कैसे चेंज करनी है, कि आप कभी लॉन्ग राइड पे हो और अगर कुछ ऐसा हो जाए सो यू कैन चेंज बाय योर सेल्फ। तो एक DIY सेशन ज़रूर लीजिएगा अपनी पूरी लाइफ में, कभी भी आप लॉन्ग राइड की प्लानिंग कर रहे हैं तो। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, कि आप एक RSA ज़रूर करवा लीजिएगा अपनी बाइक का, रोड सर्विस असिस्टेंस। आई नो बहुत सारी कंपनीज़ का इंडिया में RSA ज़्यादा अच्छा नहीं है, पर फिर भी फॉर 10% कि हाँ वो बचा लेंगे। वैसे मैंने जितना एक्सपीरियंस करा है, टू बी ऑनेस्ट, रॉयल एनफील्ड का जितना मेरे साथ एक्सपीरियंस रहा है RSA का, तो बस यू कैन अंडरस्टैंड कि हाँ ऐसा ही है। और बाकी आपका एक्सपीरियंस जो है आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन पे। सबके हर राइडर का अपना अलग अलग एक्सपीरियंस होता है और मेरा RSA से थोड़ा सा ऐसा ही रहा है। सो अपार्ट फ्रॉम दिस, कि जब हम लॉन्ग राइड कर रहे हैं, सपोज़ करो कोई ज़्यादा स्मोकिंग करता है एंड वो हाई एल्टीट्यूड पे जाके राइड कर रहा है, जैसे खारदुंगला वगैरह, तो वहाँ पे क्या होता है, हमारे को ऑक्सीजन की कमी पड़ती है। अगर कभी भी आप लेह के लिए या स्पीति के लिए प्लान कर रहे हैं राइड के लिए, तो यहाँ एक ऑक्सीजन सिलेंडर ज़रूर कैरी कीजिएगा, एक छोटा सा। वो आपको मनाली या कोई भी जब आप जाते हैं वहाँ पे आपको रेंट पे भी मिल जाते हैं। पर अगर आप कहीं केरला साइड से राइड करते हुए आ रहे हैं या बहुत लॉन्ग राइड कर रहे हैं, तो हाँ अपना ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करना ज़रूर याद रखिएगा। तो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। हम जिस भी एरिया में जा रहे हैं हमें सबसे पहले चेक करना होता है कि वहाँ पे नेटवर्क है या नहीं। अगर जैसे हम बात करें लेह की, क्योंकि इंडिया में लोग लेह और स्पीति ज़्यादा करें, इसलिए मैं ज़्यादा फोकस उधर कर रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम दिस, कोई भी एरिया हो इंडिया रीजन का या कहीं का भी, तो सबसे पहले हमें ये चेक करना चाहिए वहाँ पे जो हमारी अभी सिम है, जो हमारे पास पोस्ट पेड है, प्रीपेड है, वो वहाँ पे जाके वर्क करेगी या नहीं। तो जैसे मैं आपको अपना एग्ज़ाम्पल दे सकता हूँ, मैं यहाँ से मैंने 2017 में माना पास किया था जुपिटर पे, एंड मेरे पास रिलायंस की सिम होती थी जो कि ऋषिकेश जाके बिल्कुल बंद हो गई थी। जब मैं अपना माना पास आफ्टर ऋषिकेश, उस रिलायंस की सिम ने बिल्कुल काम ही नहीं किया, जस्ट लाइक डेड, उसको है ही नहीं। तो वो तो भैया साथ में थे, उनकी
पोस्टपेड सिम थी एयरटेल की, तो इस वजह से मेरा घर पे कांटेक्ट होता रहा। अगर उनकी भी रिलायंस की होती तो फिर तो ऐसा बिल्कुल कट कनेक्शन हो जाता है या मुझे नई सिम लेनी पड़ती उसके लिए, वो मैं नहीं जानता। पर हाँ, आप ज़रूर एक बार चेक कर लीजिएगा कि वहाँ पे आपका कौन सा कनेक्शन है, आपकी सिम चलेगी या नहीं। इस चीज़ को ज़रा थोड़ा दिमाग में रख के चलिएगा। बात करते हैं अपने एक नेक्स्ट चीज़ की, जो है बंजी कॉर्ड। बंजी कॉर्ड एक अपने आप में एक अलग ही रोल प्ले करता है फॉर लॉन्ग राइड्स। अगर बंजी कॉर्ड है हमारे पास तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है अलग अलग चीज़ों में। जैसे कि अगर एक बार क्या हुआ था कि बाइक मेरी बंद पड़ गई थी एंड मैंने 2 बंजी कॉर्ड यूज़ करके अपनी बाइक टो करवाई थी, क्योंकि कोई चैन नहीं थी। तो बंजी कॉर्ड में इतनी पावर होती है, अगर आप 2-3 इकट्ठी लगा दो तो यू कैन ईज़िली टो योर बाइक, अगर कहीं ख़राब हो जाए तो। अदरवाइज़ अगर आप लॉन्ग राइड पे हैं तो अपने कपड़े सुखाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस आप अपना लगेज टाई करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो बंजी कॉर्ड के बहुत सारे लोग अलग अलग यूज़ करते हैं, सो इट डिपेंड कि आप कैसे यूज़ कर रहे हैं बंजी कॉर्ड का। तो उसके बाद बारी आती है हमारे एक नेक्स्ट सामान की, वो रहेगा प्रिपरेशन के लिए ब्रेक पैड। ब्रेक पैड एक बहुत मैंडेटरी चीज़ है, जो कि हम कई बार रूरल एरियाज़ में जाके हमें मुश्किल हो जाता है लेना, और हमारे कई बार ब्रेक्स काम करने बंद कर देते हैं। तो वहाँ पे हम कोई भी मैकेनिक ढूंढ के उसे हमारे ब्रेक पैड ऑफ़र करके कि आप प्लीज़ ये वाले लगा दीजिए, तो हमें इतना श्योरिटी रहती है कि जो हमारी बाइक में चीज़ लगी है वो जेन्युइन है। अगर हम उसे कैरी करके गए हैं और कभी कुछ भी हुआ, सो वी हैव ऑल दिस थिंग कि हम उसे चेंज कर सकें। तो इसलिए फॉर अ लॉन्ग राइड आप ब्रेक पैड ज़रूर कैरी कीजिएगा अपनी बाइक के। और उसके बाद आता है चेन लॉक। कभी कभार ऐसा होता है कि लॉन्ग राइड्स में चेन टूट जाती है। इसके भी बहुत सारे अलग अलग रीज़न्स होते हैं, इट डिपेंड्स हाउ यू राइड। बट हाँ, एक चेन लॉक अपने पास ज़रूर रखिएगा कि कभी आपकी चेन टूट जाए तो उसे चेन लॉक से टाई करके आप कुछ किलोमीटर चला सकते हैं या काफ़ी किलोमीटर से चला सकते हैं। उसके बाद अपना आसपास का शोरूम देख लीजिए कि कौन सा पास में, और वहाँ जाके आप अपना चेन सेट चेंज करवा लीजिए। सो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन कि आप चेन लॉक अपने साथ ज़रूर रखिएगा, और ये जैसे मैं बोलता हूँ DIY सेशन ज़रूर लीजिएगा। सो हम नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं जो हमारा मस्ट है हमारे साथ लॉन्ग राइड्स के लिए कैरी करना, वो है एक्सीलरेटर वायर। एक्सीलरेटर वायर, मैं आपको एक अपना किस्सा बताता हूँ। मैं नोएडा में था। नोएडा में रात को 7 या 8, शाम के 7-8 बज रहे थे और बहुत तेज़ आंधी तूफ़ान सब चल रहा था, और एकदम से एक्सीलरेटर वायर टूट जाता है। सो हैंड फ्री हो गया और आई वाज़ लाइक कि ये क्या हुआ? आई डोंट नो अबाउट कि हाँ, एक्सीलरेटर वायर टूटा है। तो जब मैंने देखा कि आई वाज़ लाइक कि यार ये क्या हुआ? एक्सीलरेटर वायर टूटा हुआ था, और मैंने RSA में कॉल किया कि मेरे साथ ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम हुई है, सो अब मैं क्या करूँ? यहाँ पे आँधी है, तूफ़ान है, लगेज बंधा हुआ है बाइक पे बहुत सारा, सो मैं क्या करूँ? तो उन्होंने बोला कि सर अभी हम कुछ नहीं कर सकते, 7-8 बज रहे हैं, हमारे शोरूम्स क्लोज़ हैं, कोई मैकेनिक नहीं मिलेगा हमारी तरफ से, आप मतलब कोई भी सपोर्ट नहीं मिल सकती है टू बी, उन्होंने सीधा-सीधा ये बोल दिया। सो इसका एक अलग ऑप्शन रहेगा आपके पास कि आप अपनी, जैसे कार्बोरेटर के नीचे एक ट्यूनिंग का रहता है, आप उसे बोल्ट कह सकते हैं आई गेस, कि एक बोल्ट रहता है, आप जिससे ट्यूनिंग अपनी RE बाइक की, रॉयल एनफील्ड बाइक की बढ़ा सकते हैं। या कहीं पे भी आप देख लीजिएगा कि ट्यूनिंग कहाँ से बढ़ती है, चाहे वो कोई भी बाइक हो। अगर कभी भी आपकी एक्सीलरेटर वायर टूट जाए और अगर आपको ना लगानी आए, तो आप उसकी ट्यूनिंग बढ़ा के विदाउट यूजिंग एक्सीलरेटर यू कैन मूव इट ऑन फर्स्ट और सेकंड गियर। सो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन, और ये स्कूटी पे भी काम करता है, वो अपने आप ही एक्सीलरेटर ले देती है। तो जब आपको बंद करना हो तो डायरेक्ट स्विच ऑफ है मोटरसाइकिल, सो ऑटोमेटिकली पावर कट हो जाता है। सो ये एक ऑप्शन है, अगर कभी आपकी एक्सीलरेटर वायर टूट जाए और आप मिड ऑफ द रोड पे, और अगर आपके पास एक्सीलरेटर वायर ना हो, मैकेनिक के पास ना हो, सो आप उसकी ट्यूनिंग बढ़ा के ईज़िली धीरे-धीरे आप अपने घर पे आ सकते हैं। इससे मैंने 70 किलोमीटर्स कवर कर रखे हैं विदाउट एक्सीलरेटर वायर ऑन क्लासिक 350 रॉयल एनफील्ड। सो बात करते हैं नेक्स्ट क्लच वायर की। क्लच वायर भी एक बहुत मैंडेटरी चीज़ है, ये भी बहुत जल्दी टूट जाती हैं कुछ बाइक्स में मैंने देखा है, या कभी कभार किस्मत ख़राब हो तो ज़रूर टूट जाती हैं, क्योंकि लॉन्ग राइड एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको हर एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपको क्लच वायर भी कैरी करना मैंडेटरी है। क्लच वायर को आप, ईज़ी रहता है कंपेयर टू एक्सीलरेटर वायर चेंज करना, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है। तो आप क्लच वायर कैरी कर सकते हैं, और अगर कभी टूट जाए तो यू कैन चेंज इट। तो क्लच वायर हो गई, एक्सीलरेटर वायर हो गई,
और अपार्ट फ्रॉम दिस कि एक्सीलेटर वायर, क्लच वायर, सो हमें एक स्पार्क प्लग कैरी करना भी बहुत ज़रूरी होता है, जो कि एक मैंडेटरी ऑप्शन है, आपका मैंडेटरी ही है आपके लिए। अगर आप लॉन्ग राइड करें, स्पार्क प्लग कैरी करना बहुत ज़रूरी है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपकी एक लॉन्ग राइड पे आपको 3 तरह के ग्लव्स चाहिए होते हैं, 3 तरह के ग्लव्स आप लेके प्लीज़ जाइएगा। विंटर ग्लव्स, ऑफ रोड ग्लव्स एंड हाईवे ग्लव्स थोड़े पूरे होते हैं, यहाँ तक के होंगे, और विंटर ग्लव्स में आपका विंटर के लिए काम आएंगे, और ऑफ रोड में आपके ऑफ रोड ग्लव्स काम आएंगे। सो दीज 3 ग्लव्स यू मस्ट कैरी ऑन योर लॉन्ग राइड्स। एंड बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की और, वो रहेगा आपका जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, वो है सिगरेट लाइटर सॉकेट, USB मोबाइल चार्जर। यस, ये जो सिगरेट लाइटर सॉकेट है ना, ये बहुत काम की चीज़ है हमारी लॉन्ग राइड पे। काम की चीज़ कैसे है? वो काम की चीज़ ऐसे है, जो हमारा मोटर पंप होता है ना, कभी आपकी बाइक जस्ट लाइक पंचर हुआ, आप पंक्चर किट भी कैरी करते हैं अपने लॉन्ग राइड पे, पंचर हुआ एंड आप पंचर फिक्स करने के बजाय, कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादा ही हवा निकल गई है, आपका पंचर किट है आपके पास पर आपका एलॉय या ट्यूबलेस ना होके विद ट्यूब वाला है, तो आप अपने साथ एक मोटर पंप कैरी कर सकते हैं, जो आप उस सिगरेट सॉकेट में लगा के अपने टायर को हमेशा रेडी टू रोल रख सकते हैं। और इसमें आपको किसी भी की शक्ल देखने की ज़रूरत नहीं है, टायर में हवा कम लग रही है, ज़्यादा लग रही है, आपका जैसा मन करे, जैसी रोड आप उसे देख सकते हैं। तो सिगरेट लाइटर सॉकेट विद USB चार्जर मस्ट है, आपके पास होना चाहिए बाइक में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की और, वो रहेगा पंचर रिपेयर किट। ऑब्वियसली बहुत मैंडेटरी चीज़ है ये भी। और फर्स्ट एड किट एंड मेडिसिन्स। फर्स्ट एड किट आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, एंड जो आपकी रेगुलर मेडिसिन्स चल रही हैं, अपार्ट फ्रॉम जैसे कि आपको, हम जब राइड्स करते हैं हमारे को कई बार मोशन सिकनेस हो जाता है, या फिर उल्टी आने को होती है, या फिर लूज़ मोशन भी लग जाते हैं कईयों को, या खाने पीने का थोड़ी गड़बड़ होती है, तो उसके लिए हमें हर एक तरह की मेडिसिन्स साथ में लेके चलनी चाहिए एज़ पर प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर्स। सो आप प्लीज़ उन्हें भी कैरी ज़रूर करिएगा। और साथ साथ में ORS लिक्विड आप लेके जाएं तो बेटर रहेगा, क्योंकि आप उससे डिहाइड्रेट नहीं होंगे, आप डेली ORS लिक्विड पी सकते हैं। सो ब्राउन टेप बहुत ज़रूरी है। कभी कभार कोई वायर कट जाती है तो यू कैन टाई अप, ज़रूरी नहीं ब्राउन टेप सिर्फ वायर को, उसके भी बहुत सारे रीज़न है, पर हाँ टेप ज़रूर कैरी कीजिएगा अपने। और स्पार्क प्लग हो गया, टूल किट, बाइक की टूल किट आपको पता ही है बहुत मैंडेटरी चीज़ है ये भी। विदाउट टूल किट वी कैन नॉट चेंज एनी ऑफ स्पार्क प्लग, एक्सीलरेशन वायर, क्लच वायर, वी कैन नॉट चेंज एनीथिंग। सो टूल किट इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ योर बाइक, कि आपके पास होनी ही चाहिए। सो गाइस, हमारी एक नेक्स्ट चीज़ है जो बहुत मैंडेटरी है। जब भी हमारी बाइक गिरती है तो सबसे ज़्यादा उसी को नुकसान पहुंचता है, वो है ब्रेक लीवर फुट एंड गियर लीवर फुट। ये दो चीज़ें ऐसी हैं, जिस साइड भी बाइक गिरेगी कुछ ना कुछ डैमेज करी जाती है, कई बार ज़्यादा कई बार कम। सो अगर आप लॉन्ग राइड कर रहे हैं, किसी रूरल एरियाज़ में जा रहे हैं जहाँ पे बहुत मुश्किल से उस बाइक का आपको लगता है सामान मिलेगा, तो आप प्लीज़ ये दोनों चीज़ें भी कैरी कर लें तो बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। क्योंकि अगर कभी बाइक फॉल होती है, वो भगवान ना करे कि कुछ डैमेज हो, पर अगर होता है तो यू कैन सेफली ड्राइव आउट ऑफ दिस थिंग। सो यस, एंड हम नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर बढ़ते हैं, वो रहेगा हैंड ग्रिप लीवर। ऑब्वियस सी बात है, जब भी बाइक गिरेगी, राइट हैंड साइड हो या लेफ्ट हैंड साइड हो, ब्रेक लीवर पे भी इफ़ेक्ट आएगा ही आएगा। और अगर ब्रेक हो जाते हैं तो आपको बहुत मुश्किल आ जाएगी। तो इसलिए आप जो अप साइड के जो दोनों राइट हैंड क्लच का लीवर होता है और ब्रेक का डिस्क का लीवर होता है, आप दोनों कैरी करने की कोशिश करिएगा। अगर हो जाए तो बेटर रहेगा। और उसके बाद बढ़ते हैं, आप अपने साथ एक मोटूल का इंजन ऑयल या कोई भी कंपनी का आप इंजन ऑयल रख सकते हैं। एक 100 ml का छोटा सा बॉटल आएगा, वो आप इसे कैरी कर सकते हैं। कभी ये होता है कि अभी हम माउंटेन्स पे जाते हैं और इंजन ऑयल की लेवल कम हो जाता है, तो उसमें आप उसे टॉप अप कर सकते हैं दोबारा। तो आप एक 100 ml का ज़रूर कैरी कीजिएगा लॉन्ग राइड्स के लिए। तो इसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट पे, वो रहेगा एम सील। Yes guys, M seal is a very important part of our long ride
नीड एंड एक्सचेंज व्हाटएवर यू कॉल, इट्स अ वेरी मैंडेटरी थिंग। अगर आप एमसीएल रखते हैं तो इसका भी मैं आपको प्रॉपर सर्टेन रीज़न बता नहीं पाऊँगा, पर हाँ एमसीएल बहुत जगह काम आ सकती है आपके। और अगर आपके पास रहेगी या अगर आप ग्रुप में राइड कर रहे हैं, किसी को कुछ प्रॉब्लम हो गई है, कुछ भी हो सकता है, तो एमसीएल एक बहुत एक लाइफ सेविंग प्रोडक्ट के लिए आपके साथ रहेगा और आपके लिए हो सकता है काम भी आ जाए। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर बढ़ते हैं, वो रहेगा मोम जामा। इट्स अ प्लास्टिक शीट। जो प्लास्टिक शीट होती है वो बहुत काम आएगी आपके। ज़रूर एक प्लास्टिक शीट लंबी वाली आप कैरी कीजिएगा, 5x5 या 6x6 जैसा आपको अच्छा लगे। ये मिल जाती हैं, बहुत अच्छी होती हैं। इनमें क्या नाम है, कुछ मॉड्यूलर्स भी आ रही है जिनमें ग्रिप के लिए भी अच्छी तरह दे रखा होता है, तो हाँ आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अदरवाइज एक प्लेन प्लास्टिक शीट यू कैन कैरी, दे विल हेल्प यू अ लॉट फॉर अ लॉन्ग राइड्स। सो यस, तो ये भी चीज़ें बहुत मैंडेटरी रहेंगी। और आप चेन स्प्रे ले जाना ना भूलें। अगर आप चाहें तो रास्ते में जो भी आपको मैकेनिक मिले आप उससे चेन स्प्रे करवा सकते हैं। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट आएगा सीज़र एंड ब्लेड। सीज़र्स एंड ब्लेड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये दोनों चीज़ें मैंडेटरी रहती हैं, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप प्लीज़ इन्हें भी कैरी कर लीजिएगा। और अगर आप कभी जा रहे हैं माउंटेन्स पे तो स्लीपिंग बैग रखना भी एक मैंडेटरी ऑप्शन आ जाता है, तो स्लीपिंग बैग भी कैरी कर सकते हैं। और टेंट ऑब्वियसली फॉर कैंपिंग, यू कैन ऑल्सो कैरी द टेंट फॉर योर लॉन्ग राइड्स। और पावर बैंक्स, ऑब्वियसली पावर बैंक भी आप रख सकते हैं। और पावर बैंक के अलावा वैसे अब आजकल तो सारी बाइक्स में मोबाइल चार्जर होते हैं, और वो जो मैं आपको बता रहा हूँ 12 वोल्ट वाला सिगरेट लाइटर सॉकेट यूएसबी चार्जर, दैट इज़ अ वेरी अमेजिंग चार्जर। सो आपके मोबाइल बाइक पे ही चार्ज होते रहेंगे, पर फिर भी आप एक रख लीजिएगा पावर बैंक, वो बेटर ऑप्शन है सिक्योरिटी के लिए, सही रहेगा। तो इसके आगे बढ़ते हैं, इसके बाद रखते हैं एक्सटेंशन कोड। आपने देखा होगा जब भी हम कहीं रुकते हैं हमारे पास 3-4 डिवाइसेस होते हैं जिसको हम चाहते हैं कि बस आधे घंटे में सारे फटाफट चार्ज हो जाएं, और हमारे पास सॉकेट होता है एक, तो हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है कि पहले कौन सा चार्ज करें। तो एक एक्सटेंशन कोड ज़रूर लेके जाइएगा। और एक्सटेंशन कोड से क्या होगा, आप सारे डिवाइसेस एक साथ चार्ज कर सकते हैं, वो भी इन हाफ एन आवर या 1 घंटा, आपको जितना भी टाइम मिले आप उसे चार्ज करके अपना यूज़ कर सकते हैं। तो एक्सटेंशन कोड भी बहुत अच्छा रहेगा। और लाइटर, लाइटर इज़ अ वेरी गुड एंड इंटरेस्टिंग थिंग्स फॉर लॉन्ग राइड्स। ज़रूरी नहीं कह रहा कि स्मोकिंग के लिए लाइटर रखिए, नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती है, लाइटर कभी भी कहीं पे भी काम आ सकता है। बॉनफायर जलाने में भी काम आ सकता है, कहीं पे आपकी बाइक ख़राब हो गई है, आपको कई बार कैंप करके वहाँ रुकना पड़ रहा है, और अगर लाइटर है पास में तो आप वहाँ पे बॉनफायर करके भी रह सकते हो अगर ज़्यादा कोल्ड प्लेस है तो। मेरा एक छोटा सा ये ओपिनियन था कि ऐसे ही लाइटर आप यूज़ कर सकते हैं, बाकी आप देख लीजिएगा कि आपको कैसे यूज़ करना है। और एक गुड क्वालिटी रेन कोट इज़ अ मस्ट थिंग। आप राइडिंग जैकेट पहनते हैं, राइडिंग पैंट पहनते हैं, बहुत अच्छी बात है और डालनी भी चाहिए, पर हाँ अगर आप राइडिंग जैकेट के ऊपर भी रेन कोट डाल लें तो इट्स अ वेरी 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 गुड कॉम्बिनेशन। कि हाँ राइडिंग जैकेट को सूखने में माइट भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है, पर हाँ अगर आप राइडिंग जैकेट के ऊपर रेन कोट डाल लेंगे और आप जितनी मर्जी एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में हो, एक तो हवा पास नहीं होती है उससे, और सेकंड ये कि बाहरी पानी हमारी जैकेट गीली होने से बच जाती है और पानी बाहर का बाहर ही रह जाता है। तो एक गुड क्वालिटी ऑफ रेन कोट आप डाल लीजिएगा। अगर उसमें लाइनर हो भी अगर जैकेट में, आपकी राइडिंग जैकेट में, तो भी कोई इशू नहीं है, आप बाहर से डाल सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, पर हाँ एक रेन कोट मैंडेटरी है। और एक डिफेंस स्टिक लास्ट, आई गेस एक डिफेंस स्टिक हमेशा अपने पास रखिएगा। और बहुत सारी तरह की डिफेंस स्टिक्स आती हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा यानी कोई वेपन रखिए, पर हाँ एक डिफेंस स्टिक ज़रूर रखिए। मेरे साथ कई बार क्या होता है, रोड रेज हो जाता है, हम सोलो राइड कर रहे होते हैं, या फिर भी एटलीस्ट हम अपनी सेफ्टी के लिए एक डिफेंस स्टिक रख सकते हैं। आप अमेज़ॉन गूगल पर जाके डिफेंस स्टिक सर्च कर सकते हैं, आपको बहुत सारी डिफेंस स्टिक मिल जाएंगी। और तो अभी तक के लिए मैं आपको
ये सारी एक लिस्ट मैं आपको बना के अभी दिखा दूँगा कि ये चीज़ें बोली है। आप भी एक स्क्रीनशॉट ले लेना और डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिख दूँगा ये चीज़ें हैं, अगर आपने सारा सुना है। सो आई गेस अब आप प्रिपेयर करने के लिए अबाउट टू रेडी हो चुके होंगे। आपकी जो भी राइड होगी आप उसके लिए प्रॉपर रेडी होंगे कि आपको पता है आपको अपने साथ क्या-क्या कैरी करना है और क्या-क्या नहीं। और बस इसके अगर इनमें से जोन-जोन से मेरे को ठीक लगेंगे कि हाँ, जो प्रोडक्ट अच्छे हैं, मैं उनका लिंक आपको मतलब मेरी जो भी सजेशन है कि आप ये कैरी करिए उसके साथ में एक लिंक दे दूँगा। आप वहाँ से जाके डायरेक्ट बाय कर सकते हैं। आपको ज़्यादा ढूँढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नेट पे जाके सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन में रहेगा आपके लिए कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सबके लिंक दे दूँगा। और बात रही कि कौन-सी एक्सेसरी यूज़ करनी चाहिए, कौन-सी राइडिंग जैकेट यूज़ करनी चाहिए ट्रैवलिंग के लिए, लॉन्ग राइड के लिए जिसमें कम बजट में बहुत अच्छी वैल्यू फॉर मनी चीज़ें मिल जाएँ, तो इसकी वीडियो मैं जल्दी बनाऊँगा। और अभी तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करना, सब्सक्राइब करना और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और लाइक ज़रूर कर देना। आपके लाइक हाँ, थोड़ा-सा मोटिवेट करते हैं वीडियोज़ बनाने में। सो एज़ ऑलवेज़ मीट यू इन अ नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन राइड सेफ, राइड हार्ड, साइनिंग ऑफ न्यू राइडिंग स्टार।